का बेटा स्कूल में नहीं जा पाएगा और किसी भी तरह से कोशिश करके हाई स्कूल इंटर तक गया तो मतलब एक पढ़ा लिखा मजदूर इनको चाहिए और साहब नहीं चाहिए इनको, डॉक्टर नहीं चाहिए इनको, साहब नहीं बनने देंगे। हाँ, पढ़ा लिखा मजदूर प्राइवेट संस्थान है, वहां पे हर दिन शिक्षक एकदम नई व्यवस्था के साथ एकदम हाईटेक करके रटा रहा, मतलब बच्चे को पढ़ा रहा है। और हमारा बच्चा एक जो गांव में मंगरू भैया का, रामप्रीत का जो मनरेगा में काम करते उनका बच्चा वो गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। चलिए करते धरते दोनों पास हुए, एक कॉन्वेंट से निकला और अब दोनों को कारण डॉक्टरी का परीक्षा में दोनों साथ में बैठो, अब इंजीनियरिंग के परीक्षा में दोनों को साथ बैठो। भाई एक को आपने पहलवान बनाया तो एक को आपने पूरा किशमिश बादाम दूध दही मक्खन पूरा खिलाया और एक दूध दही मक्खन को दूर से देख रहा था और दोनों को एक एक अखाड़ा में उतार के कह दिया पटको उसको, अब लड़ो इसमें। तो ये जो दोहरी व्यवस्था है, ये इसी तरह से लोग संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, जो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, वो चालाकी से खत्म कर रहे हैं। जैसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन संविधान को मानेंगे नहीं, मान कुछ नहीं रहे। जैसे संविधान ने ज्यादातर क्षेत्रों को मतलब सरकारीकरण, संवैधानिक व्यवस्था है तो जब सरकारीकरण, जब सरकारी संस्थान, रेलवे सरकारी, भाई पीडब्ल्यूडी सरकारी, पोस्ट ऑफिस सरकारी, एयर इंडिया सरकारी, बहुत सारे मतलब महकमे हैं सरकारी। तो जब सरकारी थे तो वहां दलितों को आरक्षण मिलता था, पिछड़ों को आरक्षण मिलता था, भागीदारी मिलती थी ना, क्योंकि वो सरकारी संस्थान थे। ये संविधान कह रहा, वो संविधान के जब दायरे में है तो वहां दलितों पिछड़ों को गरीबों को मौका मिल रहा था। अब ये जो सरकार संविधान को मिटाना चाहती है, जो संविधान को मानने से इनकार कर रही है, अंदर अंदर ऊपर से संविधान की किताब लेके प्रधानमंत्री भी घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ठीक है हम संविधान को मानेंगे लेकिन रेलवे को बेच देंगे, हम पोस्ट ऑफिस को बेच देंगे, एयर इंडिया को बेच देंगे। तो जब वो बेच देंगे तो प्राइवेट हाथों में एक आदमी मालिक बन जाएगा, तो कहेंगे भाई देखिए हम वहां आरक्षण करेंगे, पैसा उन्होंने लगाया है, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। 10% वो जो लागू किए हैं भर दे रहे हैं, हमारा छोड़ दे रहे हैं। और ये भी बड़ी बात कि अभी इसमें पहले कहते थे आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात देश में बहस चलती थी, तो पहले कहते थे नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बंदिश लगाया है, आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कितना आश्चर्य, दुर्भाग्य और मजाक है ये, संविधान के का मजाक उड़ाया गया कि आरक्षण 10% अलग से दे दिया गया अपर कास्ट को। भाई कोई गरीब है, कमजोर है, मजबूर है, उसको उत्थान करने की योजना चलाओ, कोई हम उसके विरोधी नहीं, लेकिन आप आरक्षण जिसको आप बढ़ा नहीं सकते थे, जिसको आप कल तक बढ़ा नहीं रहे थे, भाई 52% पिछड़ा है इस देश के अंदर, 52 से भी ज्यादा है, लेकिन जो पिछली रिपोर्ट है उसी पे अगर आ जाइए तो 52% पिछड़ा समाज इस देश में है, उसको आरक्षण अभी 27% मिलता है। वो भी जब 27% आरक्षण मिला तो वही लोग आज जो देश चला रहे हैं उन्होंने पूरे देश में आगजनी कर दिया, आग लगा दिया, पूरा ट्रेन फूंक दिया और वो कह रहे हैं कि अरे आप तो भगवान राम को पार कराए थे और आपका क्या कहना है, आप तो राजा हैं। उनको राजा, फर्जी राजा बना के फुलाते रखते, आपके बच्चे को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, आपके बच्चे को नौकरी की क्या जरूरत है, आप राम को पार कराइए, बाकी मैं देख रहा हूं। तो राम को पार करवा रहे हैं और दलितों को समझा रहे हैं कि अरे अब चुनाव आ गया तो खिचड़ी तो आपके घर हम खाने आ ही रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं वहां पे। तो ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अपने नियम लागू किए उसको कर दे रहे हैं। और जो 10% जो आरक्षण की बात हुई उसमें देखिए आश्चर्य, जो पिछड़ों के बच्चों का एडमिशन होता है या दलितों के बच्चों का एडमिशन होता है तो कहते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आय प्रमाण पत्र बनेगा तो आप अमीरी रेखा में आ जाएंगे और 2.5 लाख के नीचे रहेंगे तो आप गरीबी रेखा में रहेंगे। वहीं अपर कास्ट को क्या कर रहे हैं कि 8.5 लाख रुपया तक
मतलब आपकी आय 8.5 लाख के नीचे है तो आप गरीबे रहेंगे, और दलित और पिछड़ा कह दिए 2.5 लाख के ऊपर बढ़बा तो अमीर हो जाइबा। मतलब 2.5 लाख के ऊपर ये बढ़िया तो अमीर हो गई है दलित और पिछड़ा। नौकरी करने वाला भी जो है हाँ जी, वो आ जाएगा। हाँ जो चपरासी है वो अभी 2.5 लाख के ऊपर आ जाएगा। खुलेआम बेईमानी है। और ये खुले, और उनका क्लास 1 वाला भी कहीं कहीं नहीं आएगा, वो भी बच जाएगा, उसका भी बच्चा जाके EWS है ना भैया। साथियों, अगर ऐसे ही संघर्ष से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने अम्बेडकर जन्मोत्सव ऑफिशियल चैनल को, जिससे संघर्ष से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।